हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी की जो ओपनिंग आई है उसके सिलेबस के बारे में। वैसे तो जो सिलेबस है वो हिंदी में दिया हुआ है, हम लोग ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है एज इट इज़। तो ये जो सिलेबस है टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हर एक पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी प्लेलिस्ट में आप देखोगे पीजीटी यूपी पीजीटी प्लेलिस्ट में हमारे बहुत सारे वीडियोस पहले से ही पड़े हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग ने और भी धीरे धीरे वीडियो ऐड करने ही हैं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे और वीडियोस ऐड कर भी रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी पूरे जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन है ग्रुप ए अकाउंट्स का। अकाउंट्स में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको स्टडी करना होगा प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंट्रीज, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखिए यहाँ पे इशू ऑफ शेयर डिबेंचर तो लिखा ही है, ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन स्पेशली जो टॉपिक यहाँ पे फोकस किया गया है वो आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फोकस किया गया है। तो इसको आपको इसकी एंट्रीज कायदे से पढ़नी होगी। उसके बाद है मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, मैथड ऑफ कॉस्टिंग। तो मैथड ऑफ कॉस्टिंग में 2 कॉस्टिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया, यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग को और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। इसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में आप देखिए डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स पेई एसएससी प्रीवियस ईयर, टैक्स असेसमेंट ईयर, रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। सारा कुछ देखिए इसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत डिटेल में पढ़नी होंगी। जैसे क्लास 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं वैसे आपको डिटेल में पढ़नी होगी। तो इसीलिए हमारे जो वीडियोज़ हैं बहुत ही डिटेल में बनाए गए हैं। अभी जो वीडियोज़ प्रेजेंट है कम से कम 100 वीडियोज़ अभी तो होंगे ही, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे हम लोग बाकी वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद है मीनिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मीनिंग है इंपॉर्टेंट है स्कोप, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है डिफरेंस इन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। उसके बाद है बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग में आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड सोर्सेज, फोरकास्टिंग टूल्स, बिजनेस फोरकास्टिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजरियल रिपोर्ट्स, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद है नेक्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द एरिया ऑफ स्कोप, environmental protection, pollution and industrial activities, form of business environment, domestic and foreign trade। मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद है नेचर एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीगल थिंकिंग इन मैनेजमेंट थ्रू FW Toole, हेनरी फ्यूल, एल्टन मेयो, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके स्टेप्स हो गए, जैसे प्लानिंग हो गया तो खाली प्लानिंग नहीं, इसके सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए सारा कुछ। और स्टाफिंग में पूरे प्रोसेस को आपको पढ़ना है। तो हमारे पास वीडियोज़ जो हैं ये सारे कुछ एकदम डिटेल में वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी एंड स्टैटिकल मैथड। इसमें है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, नेचर एंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेशन इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लॉ, प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम एंड सप्लीमेंट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ट्रेड साइकिल, नेशनल इनकम। स्टैटिकल मेथड में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, बिजनेस फोरकास्टिंग, थ्योरेटिकल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमियल, प्रोफेशन पॉइजन। उसके बाद इंडियन स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर डेटा एंड इंडस्ट्रियल डेटा विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलेशन, ड्रॉबैक ऑफ इंडियन स्टैटिकल एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये सारा कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट सी हो गया और ये पार्ट बी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने में इजी रहेगा। ये हो गया आपका पार्ट ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा जो भी इसमें आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। और उसके बाद अगर आप फॉर्म भरना भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से फॉर्म आएगा, प्रिपरेशन जारी रखिए, फॉर्म्स हमेशा निकलते रहते हैं। अगर और सिलेबस नॉर्मली यही होता है
और भी किसी स्टेट का अगर आता है तो आप देखोगे बहुत ही सिमिलर सिलेबस होता है। तो अगर आप इस सिलेबस की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी पीजीटी की अच्छी से अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।